आज हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय में सर के काउंटर पे सर से जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये है क्या। आप पूरा मतलब A to Z इसके बारे में जो बच्चे इसको देखें तो समझ सकें, मतलब एक सरल शब्दों में कि मतलब इसका लाभ क्या है और इसका पर्पज क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया, मतलब पूरा पहले इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। सर ये राष्ट्रीय पुस्तकालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनिशिएटिव जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से लीड कर रहे हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सर इसका उद्देश्य ये है कि ये स्टूडेंट्स में रीडिंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चे किताबें पढ़े और जागरूक नागरिक बने। सो उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप किया जिसमें 1000 से ज़्यादा नॉन अकेडमिक बुक्स हैं जो कि ई बुक के फॉर्म में हैं एंड इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में किताबें हैं। इंडिया में अभी तो 23 लैंग्वेजेस में, आने वाले दिनों में और भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इसमें ऐड होंगी। इसमें 13 जॉनर्स में बुक हैं जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी। इसमें हम ये ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को अपने कल्चरल बैकग्राउंड या फिर अपने हेरिटेज के बारे में ज़्यादा पता चले और इसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से किताबें दी गई हैं जैसे 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14। सर इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड, iOS एंड डेस्कटॉप तीनों से आप कर सकते हैं। और अभी तो इसमें बस 1000 बुकें, आने वाले दिनों में इसकी किताबों की संख्या बढ़ती रहेगी और हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के कंटेंट इस एप्लीकेशन के थ्रू मिले। सर अभी तो हम जैसे राइटर्स एंड पब्लिशर्स की बात कर रहे थे, जैसे NCERT हो गया, अगर दूसरे मशहूर की किताबें हैं, गीता प्रेस से बुक्स हैं, ठीक है। और राइटर्स की बात करें तो प्रेमचंद की किताबें हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताबें इस एप्लीकेशन में हैं। जो रॉयल्टी फ्री है वही बुक्स हैं सर अभी तो हमने जो फर्स्ट स्टेज में जितनी किताबें जिन्होंने अग्री करा इसमें देने की उनकी किताबें, बट आने वाले दिनों में जो जिनमें रॉयल्टी भी होगी तो फिर वो पब्लिशर्स के थ्रू हम इसे प्रोक्योर करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें मतलब जिसमें नया राइटर कैसे जुड़े और ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचेंगे, रिमोट एरियाज में दूर दराज के बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या रूप मतलब जैसे इस चीज़ को मान लीजिए यहाँ आए तो हम लोगों को जानकारी मिली, लेकिन जो दूर दराज के एरिया है वहाँ कैसे? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो सबसे पहले सर अभी काफ़ी स्कूल में इसकी नोटिफिकेशन जा चुके हैं, सबको पता है कि ये इनिशिएटिव चल रही है और काफ़ी सारे सोशल मीडिया हो गए या फिर प्रिंट मीडिया के मदद से हम ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पढ़ाई की उदासीनता है, बुक्स को लेकर अभी तो मोबाइल सबसे बड़ा बाधा है। आज की डेट में आदमी पढ़ना नहीं चाहता, वीडियो फॉर्म में उस चीज़ को, कंटेंट को चाहता है। आदमी जो या बच्चा हो मतलब मोबाइल का एडिक्ट है, ना कि बुक्स का। कैसे मतलब इस चीज़ के लिए बढ़ावा मिलेगा? सर जैसे अभी हाल में अमृत का स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में, ऐसे आने वाले दिनों में कई सारी गतिविधियाँ इसमें कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। तो दूसरा ये भी है कि अगर आप बोलें कि बच्चे मोबाइल में रहते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं, लेकिन बच्चों के पास उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कि हम बोल सकें कि बच्चे आप जाओ इसमें ये एप्लीकेशन आप किताबें पढ़ो। तो ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें कि निःशुल्क ऐसा कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसका जो कंटेंट है, पेरेंट्स को भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, अब उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। और वो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस है, जैसे कि छोटे बच्चों को अगर बड़े बच्चों की किताबें देनी है तो वो शुरू में ही उनको लगने लगता है कि पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल को लेके संशय पैदा होता है। जिस तरह का आज का वर्ल्ड है भाई, आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आदमी तुरंत कंटेंट चाहता है, यूट्यूब की महिमा मंडन है, लेकिन बुक्स से मतलब पाठक को जोड़ना और फिर बच्चों को जोड़ना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। सर ये वही है ना कि पहला कदम तो किसी को लेना होगा, ठीक है। और जैसे कि आप यूट्यूब की बात करें, ये सभी पेरेंट्स की शिकायत हो रही है कि बच्चे जैसे कि उनमें अटेंशन डेफिसिट हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव ये भी है कि सर उनके इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। जैसे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं सारी चीज़ें का, और इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे जहाँ पर कि डिवाइसेस तो पहुँच गए हैं लेकिन स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड में किसी क्लासरूम में चलेगा तो वहाँ पर बच्चों से ना मुफ्त में एक तो 1000 किताबें मिलेंगी या फिर से ज़्यादा ही किताबें मिलेगी।
फिर टीचर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि बच्चों को इस तरह की किताबें शो करें, बच्चे वैसे पढ़ने लगे। जैसे छोटे बच्चे की किताबें 20 पन्नों में सारी क्लास में बैठ के बच्चे सभी को पढ़ा सकते हैं और टीचर सभी को पढ़ा सकते हैं। तो सर ये एप्लीकेशन बस एक पहला कदम है और उसमें जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे बच्चों में जागरूकता आएगी, ये लोग खुद ब खुद से सफलता का लेवल कहाँ तक आप लोगों ने अचीव किया इस एप्लीकेशन? सर ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। सर अभी तो हमने 1000 किताबें इसमें लिखा है और ये एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करा है जिसमें काफ़ी सारी फीचर्स हैं कि बच्चे इस एप्लीकेशन में बुक्स को सेव कर सकते हैं अपने पसंद अनुसार कि हाँ इन्होंने क्या क्या कितनी किताबें अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो, उसमें कितनी पढ़ा कितनी पेजेस तक पढ़े आप देख सकते हो, वो भी दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें जैसे कि अभी ये राष्ट्रीय पुस्तक दिवस में भगवान बिरसा मुंडा के उनकी जयंती में उन बुक्स भी दे रहे हैं ताकि बच्चों को ये पता चले कि उनके जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें झारखंड से रिलेटेड, तो वो भी हम बच्चों को जागरूक करा रहे हैं। तो सर ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है, बट आगे जाते हुए जैसे और जो पब्लिशर्स जुड़ेंगे और भी राइटर्स जुड़ेंगे, जिसमें ऑडियंस है क्या बच्चे ऐसा सारे सर 3 to 18 की किताबें हैं और 18 एंड प्लस में जैसे हो जाता है कि क्लासिकल लिटरेचर होगा तो वो तो किसी भी उम्र के लिए। देखिए ना भाई बच्चों पे इतना पढ़ाई का प्रेशर है कि वो आउट ऑफ सिलेबस जाकर कंटेंट को लेना और उसको इनकरेज करना अपने आप में चैलेंजिंग काम है। इतनी प्रतिस्पर्धा है और फिर वो मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में रहता है, तो मतलब ये इस इन्वायरमेंट में बच्चों को किताब से जोड़ना और नॉन सिलेबस की किताब को से जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फ्यूचर तो मतलब वास्तव में चैलेंजिंग काम है आप लोगों के लिए, लेकिन इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया वो है शानदार है। सर चैलेंजिंग है, बट इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, आप बात कर रहे हैं बच्चे सिलेबस की है, बट जितनी भी कॉम्पिटिशन आप देखें तो रीडिंग एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मतलब एस्पेक्ट है। जैसे आप रैंकिंग देखिए, कैट देखिए, सब में रीडिंग एक आता, कॉम्प्रिहेंशन हो गई, इंग्लिश हो गई, लैंग्वेज हो गई, यूपीएससी में बच्चे रीडिंग करते हैं। तो ये भले अभी दिख रहा है कि नॉन अकेडमिक है, बट बच्चों के पूर्ण विकास के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये समझिए कि इतना कंपटीशन है कि आदमी नॉन सिलेबस अगर ज़्यादा पढ़ने लगे तो पेरेंट्स ही उसको कहेगा कि बेटा इसमें कम ध्यान दो, अपने सिलेबस पे आओ, क्योंकि मतलब जो भी बच्चों का जो बस्ता है उसका वजन ही इतना बढ़ता जा रहा है कि क्लास 3 से लेके 2 से लेके अब बच्चों के पास समय ही नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि सिलेबस के बियॉन्ड जाना और उसको टाइम उसका मतलब इंटरेक्शन होना बुक्स के, ये मतलब सर इसमें बीते जमाने की बात शिक्षकों का योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं बच्चे नई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, नई कलाओं को सीख रहे हैं, वो उसी टाइम में कर रहे हैं, उसमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है उन बच्चों को अपने शिक्षकों से, अपने माँ बाप से, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आज बच्चे कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अगर उनको सही मार्गदर्शन मिले, सही चीज़ें मिले, सही कंटेंट मिले तो उनको काफ़ी समय भी बच रहा है इससे। जैसे कि आप ये कंटेंट की बात करें कि बुक्स लेना अगर आप खरीदने जाएँ तो वो भी काफ़ी महंगे हो रहे हैं, अगर वो ई बुक फ्री में मिलते तो बच्चों को तो ये तो पता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये मुझे नहीं पसंद है या फिर मुझे किस तरह की किताबें पसंद है, वो भी ये रास्ता दिखा रहा है। सर मतलब ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हम उस चैलेंजिंग कारण अपने बच्चों को किसी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों को एप्लीकेशन के थ्रू बुक्स प्रोवाइड कराना, ये डिजिटलाइजेशन करना, ये बहुत बड़ी मतलब वो बढ़िया कदम है। अब जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा मतलब नॉन सिलेबस जाके उसको कंटेंट चाहिए, किताबें चाहिए, तो उसमें वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू और देयर आर सो मेनी ऑडियंस, सब लोग एक ही तरह की भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं, हर तरह के हैं। ये एक तो खैर अपने आप में बहुत अच्छी। बुक्स इतनी कम क्यों? बुक्स इतनी कम क्यों? सर अभी सर कम नहीं है सर, ये भी हमने स्टार्ट करा, क्योंकि इसमें जितनी भी किताबें आएंगी ये एक तय प्रोसेस के थ्रू ही आएंगी, जिसमें कि हम राइटर्स को देखेंगे किन किताबों को लेना है, फिर उनको स्क्रीन करेंगे,
हमारे हर कई राज्यों से प्रतिनिधित्व जैसे कई राइटर्स हैं जो बच्चों का साहित्य लिखते हैं, बच्चों के कंटेंट लिखते हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़े? जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा बच्चों के लिए लिखते हैं, कहानियाँ हो गई, नाटक हो गए और स्टोरी हो गई, वो आपसे कैसे? सर वो जितने भी पब्लिशर्स हैं राइटर्स हैं तो वो नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो तो फिर वो उसके थ्रू आ सकते हैं। क्या एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स एड्रेस क्या है? सर ये एप्लीकेशन राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि प्ले स्टोर एंड एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसी लाइब्रेरी से लिंक है क्या? नो सर, नो, किसी लाइब्रेरी से लिंक। तो जिसे आप लोगों से संपर्क करना चाहे किसी में कांटेक्ट सर आप इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जी, वेबसाइट का नेम भी यही है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। हाँ सर, आप राष्ट्रीय पुस्तकालय सर्च करें हैं। ndl.gov.in। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप मतलब नाम क्या है, किस पद पे हैं और आपने क्या जानकारी दी, थोड़ा सा आप अपने बारे में दीजिए। सर मेरा नाम अजय है, मैं एनडीटी की तरफ से प्रदेश प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ। चलिए, बच्चों को इस जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये बच्चों के हित के लिए है। बच्चों का फ्यूचर मतलब नॉन सिलेबस भी जाके जो मतलब अच्छा साहित्य है वो उसकी रीच में आए, पहुंच में आए। तो एप्लीकेशन शुरू करना गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है, तो कम से कम बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जोड़े, क्योंकि आपको मतलब बच्चों का ये बहाना कि भाई हमारे पास किताबें नहीं है या हम क्या पढ़ें, हमें तो मोबाइल ही चलाना है, तो इस चीज़ को ये धारणा को तोड़ेगा। तो इसलिए इस तरह का प्रयासों का बड़ा महत्व है बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, बच्चों के अपब्रिंगिंग में, और सबसे बड़ी बात समाज में सुधार के लिए, बच्चों के विकास में। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चमक रही है वो तलवार